अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं कहने की कला सीखने से आपका जीवन बदल सकता है, तनाव कम हो सकता है और लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? स्वागत है द आर्ट ऑफ सेइंग नो की इस संक्षिप्त व्याख्या में। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए और जानिए कैसे आप अपनी ऊर्जा और समय को बचा सकते हैं। मिलिए नेहा से। वह एक मेहनती प्रोफेशनल है जिस पर हर कोई भरोसा करता है। बॉस का एक्स्ट्रा काम, दोस्त का प्रोजेक्ट या परिवार की मदद, नेहा का जवाब हमेशा एक जैसा होता था, हाँ मैं कर लूंगी। नेहा को लगता था कि हर किसी को हाँ कहना उसे भरोसेमंद बनाता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा था। वह जरूरत से ज्यादा काम कर रही थी, तनाव में थी और हमेशा थकी हुई रहती थी। एक दिन जब वह अपने सहकर्मी की प्रेजेंटेशन पूरी करने के लिए पूरी रात जागी तो वह रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी नहीं जी रही थी, वह दूसरों की जिंदगी जी रही थी। तभी उसकी एक करीबी दोस्त ने उसे डेमन ज़ाहरियाडेस की किताब द आर्ट ऑफ सेइंग नो दी। नेहा को शुरुआत में शक हुआ। उसे हमेशा लगता था कि नहीं कहना मतलब है कि वह लोगों को निराश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा उसे एक गहरी समझ आई। हर बार जब वह दूसरों को हाँ कह रही थी तो वह खुद को नहीं कह रही थी। नेहा ने किताब के पाठों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी प्राथमिकताओं को समझा, अपनी सेहत, अपने करियर की तरक्की और अपने परिवार के साथ समय बिताना। उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ उन चीजों के लिए कुर्बान हो रहा है जो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं थी। फिर उसने आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ नहीं कहना सीखा। जैसे जब उसके बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट करने को कहा जिसे वह संभाल नहीं सकती थी, तो उसने शांति से जवाब दिया, मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास बहुत काम है और मैं इसे ठीक से नहीं कर पाऊंगी। हैरानी की बात यह थी कि उसके बॉस ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। धीरे धीरे नेहा की जिंदगी बदल गई, उसकी ऊर्जा बढ़ गई, तनाव कम हो गया और उसके रिश्ते मजबूत हो गए, क्योंकि अब वह कर्तव्य या मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी प्राथमिकताओं से संचालित हो रही थी। नहीं कहना लोगों को दूर करने के लिए नहीं था, यह खुद की इज्जत करने और अपनी सीमाओं को समझने के लिए था। नेहा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि नहीं कहना अस्वीकार नहीं है, यह आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान है। आइए देखें कि लेखक इस पुस्तक में नहीं कहना की कला को कैसे समझाते हैं। पुस्तक बताती है कि ना कहना स्वार्थी नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा, समय और मानसिक शांति की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ दूसरों को मना करें बिना अपराध बोध महसूस किए। पुस्तक से प्रमुख सीखें। 1. ना कहना इतना कठिन क्यों होता है? संघर्ष का डर। लोग ना कहने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे दूसरों को बुरा लगेगा या विवाद होगा। सबको खुश करने की इच्छा, यह आदत कि सभी से हाँ कहें, अक्सर हमें ऐसी चीजों के लिए मजबूर कर देती है जो हम करना नहीं चाहते। अपराध बोध। लोग मना करने पर खुद को स्वार्थी या कठोर मानने लगते हैं। अंतर्दृष्टि। हर बार हाँ कहना अंततः आपकी प्राथमिकताओं को नुकसान पहुंचाता है और आपको थका देता है। 2. ना कहने के लाभ। आपका समय और ऊर्जा सुरक्षित रहती है। आप अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दूसरे लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। तनाव कम होता है और अधिक जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। ना कहना दूसरों को अस्वीकार करना नहीं है, यह खुद का सम्मान करना है। 3. अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करें? यह तय करें कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका करियर, सेहत, परिवार या व्यक्तिगत विकास। हर अनुरोध का मूल्यांकन करें। क्या यह आपकी प्राथमिकताओं के अनुकूल है? अगर नहीं तो मना करना ठीक है। याद रखें, किसी अप्रासंगिक चीज को हाँ कहना महत्वपूर्ण चीज को ना कहने के बराबर है। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें ताकि आपके फैसले सही दिशा में हों। 4. ना
कहने के व्यावहारिक तरीके सीधे और ईमानदार बने। मुझे खेद है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कहना सबसे प्रभावी तरीका है। विनम्र भाषा का उपयोग करें। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कहने से बात सुलझ जाती है। लंबा स्पष्टीकरण देने से बचें। हर अनुरोध के लिए आपको विस्तृत वजह देने की जरूरत नहीं है। विकल्प सुझाएं, अगर संभव हो। अगर हो सके तो किसी और का सुझाव दें या कोई दूसरा समाधान बताएं। मुझे आपके बारे में सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस समय उपलब्ध नहीं हूँ। यह अवसर शानदार है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। 5. ना कहने पर अपराधबोध को कैसे दूर करें। समझें कि अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देना स्वार्थी नहीं है। याद रखें, खुद को ज्यादा तनाव में डालकर किसी की मदद करना व्यर्थ है। मानसिक बदलाव। ना कहना आपके लिए जरूरी चीजों को हाँ कहने का एक तरीका है। 6. जिद्दी अनुरोधों को संभालना। अपने फैसले पर डटे रहें। अगर जरूरत हो तो अपना जवाब दोहराएं। लंबी बातचीत या बहस में ना फंसे। महत्वपूर्ण सलाह। एक विनम्र लेकिन दृढ़ ना आमतौर पर पर्याप्त होता है। लोग स्पष्ट सीमाओं का सम्मान करते हैं। निष्कर्ष, ना कहने की कला को समझना। डेमन जहरियाडेस बताते हैं कि ना कहना सीखना एक ऐसा कौशल है जो अभ्यास से बेहतर होता है। सीमाएं तय करके आप अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति को वापस पा सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो हर समय हाँ कहने की आदत से परेशान हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पाना चाहते हैं। यह आपको एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। अगर आपको द आर्ट ऑफ सेइंग नो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल पर मौजूद हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डालें, अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करें और रिश्तों को बेहतर बनाएं। तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें या हमारे चैनल पर जाएं और हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल वीडियो देखें। इसे देखना मत भूलिए, यह आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।